एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। छोटी बहन यहाँ पे जो भी बहनें आती है खाना पीना देख के आराम से निकल जाती है। उतने में ये नोटिस यहाँ पे कहता है कि वेल 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 मेरी बॉडी के अंदर जो है ना भाई ट्रू एनर्जी यानी इंटरनल पावर जिसको कह सकते हो भाई, जिससे कल्टीवेशन डिपेंड यहाँ पे होती है, वो यहाँ पे इंक्रीज हुए जा रहा है। कहीं भाई मैं प्रोफाउंड स्टेज पे जाने वाला हूँ क्या, शायद भाई मुझे अपना कल्टीवेशन करना चाहिए, तो आराम से अपना कल्टीवेशन करने लग जाता है और फेल हो जाता है। प्रोफाउंड स्टेज पे जा नहीं पाता। कहता भाई चौथा टाइम, ये मेरा चौथा बार है जब मैं ट्राई यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन 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 अभी तक यहाँ पे बिल्कुल जा नहीं पा रहा हूँ। यानी फिजिकली मेरा पावर में उससे इंप्रूवमेंट तो नहीं हो रहा, लेकिन मेंटली मेरा पावर यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये बात मैं नोटिस कर सकता हूँ। बस धीरे धीरे से यहाँ पे ट्राई मारना है, कोई रश नहीं है भाई, अभी ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, टोटल यहाँ पे 5 दिन हो चुका है, तो 5वें दिन का आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। ये टेक्निक जिसका नाम है विविचिन टेक्निक। तो जैसे ये देखते हैं कि भाई विविचिन टेक्निक यानी ये भी एक स्पिरिट टाइप की टेक्निक है। सिस्टम ने मुझे पहले से यहाँ पे दिया था, ठग रहेगा सिस्टम मुझे, लेकिन ये देखा जाए तो भाई ठीक है, मुझे ऐसी किसी चीज़ की यहाँ पे जरूरत थी। तो वेल यार, अब जो प्रिंसिपल जो नॉर्मल मेथड या जो भी यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल होते हैं ना, उस तक पर नॉलेज मैंने प्रोवाइड कर लिया है। अब मुझे बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना है, फिर अपने आप इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो आसपास यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, ऑफकोर्स इस घर में कोई यहाँ पे रहता है। जिस जगह में जो स्पीड के पावर होते हैं, जो जिससे बंदे का माइंड इंप्रूव होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता है। तो मेरे भी माइंड का पावर इंक्रीज हो चुका है और मेंटली मैं काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका हूँ। कोई बंदा होता ना तो उस पर अच्छे से मैं चेक कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, आसपास की बहुत सारी चीजें मैं ट्राई यहाँ पे मार सकता हूँ। जैसे आसपास से स्पिरिचुअल पावर और जो मेरा इंटरनल पावर उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे खड़े खड़े लिटरली जो दूर की चीजें जो मेरी आंखें यहाँ पे नहीं ना देख सकता, वो मैं यहाँ पे अपने माइंड से देख सकता हूँ अपना इंटरनल पावर की मदद से। तो देखना चालू करता है तो आसपास भाई फूल पत्तियां जो चिड़िया आए है मुझे सब दिखाई दे रही है, और एक बंदर और बंदरिया दिखाई देती है जो कि चुम्मा चाट यहाँ पे कर रही थी। जो देखते इसको उल्टी आ जाती है और कहती है मम्मी रे भाई अगली बार ना ये करने से पहले मुझे सोच समझ लेना चाहिए, वरना ऐसी ऐसी चीजें देख लेता हूँ ना कहने भाई मुझको उल्टी आ जाती है। उतने में बाहर से आवाज आती है कि वेल तीसरे यंग मास्टर आई मीन 13वें यंग मास्टर जल्दी से दरवाजा खोलिए, आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। हल्का से ये चौक जाता है क्योंकि भाई आज खाना कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गया और हमेशा 2 लोग यहाँ पे आते थे, आज कोई एक लोग आया है, अमीन कोई एक ही आया है। और इस आदमी को तो मैं यहाँ पे जानता भी नहीं। तो एक आदमी था, वही नौकर यहाँ पे था, वही खाना लेकर आया था और कहते ये लीजिए खा लीजिए। तो जो मेंटली अब स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लिटरली जो चीजें आंख नहीं देख सकती वो चीजें भी अब ये देख सकता है। तो खाना जैसे नोटिस करता ना भाई, खाना देख लेता कि भाई खाना जो चावल बेच रही थी उस चावल में ना कुछ कीड़े भी यहाँ पे छुपे हुए जो कि पॉइजनस कीड़े यहाँ पे थे। अगर मैं खा लेता मेरी बॉडी में पॉइजन आता, ओहो यानी दाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इतना कल्टीवेशन करने के बाद ना अभी तक मैंने किसी पे प्रैक्टिस नहीं की थी, इसी बंदी पे प्रैक्टिस करना चालू करता हूँ। सामने से दो बंदे, कौन है भाई तू, और सामने से भाई तुझे किसने ऑर्डर यहाँ पे दिया था मेरे लिए खाना लाने का। वो बंदा कहता है कि वेल जो हेड बटलर है ना भाई, हेड नौकर, उन्होंने बेसिकली मुझे बोला था क्या हुआ ऐसा रिएक्शन आप काय को दे रहे हो। तो सामने से चूशवन कहता ना 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 ना, तो यहाँ पे झूठ बोल रहा है, चुपचाप यहाँ पे सच्चाई बता ले वरना अपन तेरी जान यहाँ पे निकाल सकता। वही जो अपना मेंटल पावर है ना वही हो सके। उस बंदे का जो माइंड यहाँ पे था ना, पूरा माइंड पे ऐसा चोट यहाँ पे पूरा प्रेशर डालता हूँ, कहता बता दे बता दे बता दे। वो बंदा सामने से कहता है मुझको किसी ने ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया, मैंने अपने मन से किया, क्योंकि भाई अपन एक कल्टिस यहाँ पर है और मुझे बस मौका यहाँ पे दिखा कि भाई इसकी मदद से ना अपन तुझे कंट्रोल यहाँ पे कर सकते, तुझे कंट्रोल करके फैमिली के एल्डर्स को ना अपन यहाँ पे ब्लैकमेल करेगा। ये जैसे सुंदर कल्टिस यानी भाई इविल इंपेरियल जो कोर्ट है ना भाई, ये वहाँ के मेंबर है। और इविल इंपेरियल कोर्ट बेसिकली ना एक यहाँ पे देश आता है, हमें मालूम है साउथर्न एरिया में रहता है। साउथर्न एरिया में टोटल 9 यहाँ पे देश आते हैं, 9 देश में से ये इविल इंपेरियल कोर्ट भी यहाँ पे आता है। वहाँ के जो लोग है ना, वहाँ पे के जो लोग है ना, इविल जो कल्टीवेशन होते हैं ना, इविल कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं। अगर आपने ढेर सारे चाइनीज मांगा पढ़े हैं या फिर आपने मेरे ढेर सारे देखोगे तो उसमें कल्टीवेशन 2 चीजों में डिवाइड है, एक राइटियस कल्टीवेशन और एक इविल कल्टीवेशन, जहाँ पे इविल सेट होता है और राइटियस सेट होता है। और जो इविल इंपेरियल कोर्ट है ना, वहाँ पे सबके सब सेट ना इविल सेट बेसिकली, वहाँ के सारे बंदे इविल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे का खून यहाँ पे पीते हैं और मालूम नहीं ऐसी कौन कौन से तरीके यूज सके एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इसमें बनाते हैं। उसमें इविल लिंकेज नाम के भी कुछ लोग होते हैं, वो सबसे खतरनाक यहाँ पे होता है, जिससे ना भाई लिटरली पूरा का पूरा साउथर्न एरिया डरता है। प्लस उनके ढेर सारे कल्टिस्ट होते हैं जो कि ना अलग अलग किंगडम में ना नॉर्मल लोग जैसा बन के ना उनके बीच में रहते हैं और कोई ना कोई अपना बुरा काम करते हैं। उन्हीं में से एक बंदा ये भी था। हालांकि ये जो कल्टिस्ट यहाँ पे ना काफी कमजोर है, अगर ये वाकई में हमारी चूफ फैमिली की बैंड बजाना चाहे तो नहीं यहाँ पे बजा सकता। हाँ, लेकिन अगर इसको भाई उन्होंने भेजा होगा और उस देश वालों ने भेजा होगा तो वाकई में यार पूरा देश वाले भी आ सकते हैं बैंड बजाने के लिए, तब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए सामने से पूछते हुए तूने बोला तुझे बस अपने मन से यहाँ पर है, तुझे भेजने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है सच्ची में ना। वो कहता है यस, मैं ना क्या ना आराम से पूरे आपके किंगडम में यहाँ से वहाँ घूम रहा
था और चू फैमिली में आया और ढेर सालों मतलब कई सालों से यहाँ पे काम कर रहा था। मुझे बस ना आपको परिवार में कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बस मेरे कंट्रोल के अंदर में आ जाए, जिसके बाद से भाई एक बंदा कंट्रोल के अंदर आ जाएगा तो पूरी चू फैमिली को हम अपनी मुट्ठी में यहाँ पे ले सकते हैं। आज इतना अच्छा मौका मिला था तो मैंने सामने से टाइम मारने की कोशिश की। जो सुनते ना चू शिवान भी सोचते कि हाँ भाई ये सच ही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपनी वीचिंग टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सामने वाला बंदा ना चाह के उसको सच्चाई बतानी पड़ेगी। चलो भाई इतना बड़ा काम मैंने यहाँ पे कर लिया है तो ये बात है ना किसी न किसी तरीके को दादा को बतानी पड़ेगी। लेकिन दादा को कैसे बताऊँ, उतने में नोटिस करता वो जो बंदा ना इसकी वीचिंग टेक्निक को रोकने की पूरी कोशिश करता हो, इसके टेक्निक को आराम से रोक लेता है। बदले में अपना जो स्पिरिचुअल भी था ना उसकी सेक्रीफाइस उसने कर दी थी, जिस चक्कर में ना अपना होश खो बैठ के एकदम भाई इंसेन हो चुका। इंसेन होकर भाई पावर भी बढ़ जाएगी और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो सेम वैसा ही होता है भाई, पावर बढ़ जाती है, इंसेन हो जाता है और सीधे अटैक कर देता है। तो उसके सारे अटैक को ना चू शिवान डॉज करना चालू करता है और चालू करते कहते सोता वो शिट भाई लिटरली ने मुझे जाके बताना है क्यों फैमिली को, अपनी फैमिली को, चू फैमिली को यहाँ भी ऐसी ऐसी बात इस बंदे के बारे में, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, ये मुझे जाने बिल्कुल नहीं देगा। और जो मैंने फिश की टेक्निक सीखी ना, मैं चाहे तो एक बार में इसकी जान यहाँ पे निकाल सकता हूँ, लेकिन बाद में जान निकालूंगा इसकी डेड बॉडी रहेगी तो मेरी फैमिली लोग पूछेंगे हाँ भाई ये तो हमारा नौकर है, तूने इसको जान से क्यों मारा, तो मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी भाई कल्टी से। तो लोग पूछेंगे कि हाँ भाई लेकिन तूने मारा कैसे, तो मेरी जो बात है ना पावर की बात वो एक्सपोज हो जाएगा। वो एक्सपोज होगा तो फैमिली वाले मुझे यहाँ से निकाल के कहीं और भेज देंगे और इस घर में रहूंगा तभी जाके मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा ना यार। तो मैं वो भी तो नहीं कर सकता यार। अटैक वगैरह वो किए जा रहे हैं, सारे अटैक यहाँ पे डॉज किया जा रहा है। ये डिफेंस वाला भी टेक्निक जो मिली थी भाई उसके जरिए भाई खुद का डिफेंस कर लेता है। सोचते कि भाई आराम से बैठ के सोचता हूँ मैं क्या करूँ, एक जगह भाई मेरा सीक्रेट है जो मैं एक्सपोज करना चाहता नहीं, दूसरी जगह भाई मुझे इसको मारना भी है। एक चीज करूँ दूसरा एक्सपोज हो जाएगा, दूसरा करूँगा तो पहला एक्सपोज हो जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, उतने में बाहर से जो रियल वाले नौकर थे ना उनकी आवाज आती है, ये कहते हुए तेरे भाई यंग मास्टर हम लोग आ गए आपके लिए खाना लेकर। ये भी कहता है ये हुई ना बात भाई, सही टाइम पे आ गए। तो वो दोनों जैसे अंदर से आवाज सुनते ना भाई उस दूसरे कल्टिस की हिल जाते एक समय भाई कल्टिस की आवाज आ रही है भाई, ओ शिट भाई कोई कल्टिस आ चुका है भाई, तेरे भाई यंग मास्टर मुसीबत में होंगे, हमें बचाना चाहिए। और लोग अंदर जाते तो देखते सच्ची में वो एक कल्टिस है जो कि तेरे भाई यंग मास्टर पे हमला किया जा रहा है। तो ये भी देखता यस भाई सही टाइम पे लोग मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, अब इनके द्वारा बच भी जाऊंगा। प्लस ये बात है ना चू फैमिली में भी यहाँ पे फैल जाएगी। वो दोनों कहते हैं यार डोंट वरी भाई आप डेंजर मैंने भाई हम आपको बचा लेंगे। और अपना चू शिवान नाटक कहते हैं मम्मी रे, अरे मम्मी रे मेरे पीछे पड़ो, अरे बचा लो, अरे कोई तो मुझे बचा लो। वो दोनों सोचते भाई एक नल्ला सा तो बंदा भाई चाहे तो हम भी उसका सामना कर सकते, ये तो भी फैमिली के 13वें यंग मास्टर भाई कितने नल्ले बेकार है भाई, इनसे तो सच में कुछ नहीं होता। मुझे सच बताऊं तो बचाने का मन यहाँ पे नहीं कर रहा यार, लेकिन क्या करे भाई 13वें यंग मास्टर भी बचाना हमारा काम है। वो तो नाटक किए जा रहे कि मम्मी रे मेरा मुंह क्या देख रहे हो भाई, बचा लो बचा लो बचा लो यार। वो दोनों पकड़ लेते हैं उस कल्टिस को और कहते हैं डोंट वरी हमने इसको पकड़ लिया है, आप पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। वो जानबूझ के जाता है दीवार से टकरा जाता है और बेहोश होने का नाटक करते हैं कि मम्मी रे बेहोश हो गया। ये दोनों नौकर कहते कह रही है तो सच्ची में कितने नल्ले भाई, मतलब खुद से बेहोश कर लिया। कोई बात नहीं, अभी के लिए जो हमारे लीडर है ना भाई उनको जाके इस कल्टिस को दे देते, डॉक्टर वॉक्टर बुला लेंगे जो कि 13वें यंग मास्टर को आके चेक कर लेंगे। इतना बोल के वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तो उनको जाने के बाद ना ये होश में आता कहते हैं अच्छे से मैंने उनको बुद्धू बना दिया, उनको तो बिल्कुल भी मालूम यहाँ पे चले नहीं है, इतना आसानी से थोड़ी ना मैं यहाँ पे बेहोश हो जाऊंगा। मेन काम करने की बारी आ चुकी है। जो भी बीचिंग टेक्निक है ना इससे भाई किसी भी बंदे की आत्मा भी निकाल सकता है, इससे कमजोर बंदों की। तो जिस कल्टिस को लेकर जा रहा था ना उसकी आत्मा निकालने को तैयार था, मन कहता है आई एम सॉरी, आई नो भाई तूने मेरे साथ इतना भी बड़ा क्राइम नहीं किया है जिससे तू मरना डिजर्व यहाँ पे करे, लेकिन क्या करे तू एक इविल कल्टिस है, मतलब बुरा बंदा भाई, तूने बुरे काम पहले भी किए होंगे और आगे चल के भी आई डोंट नो कितने बुरे काम यहाँ पे करेगा। तो उसके लिए भाई आई एम सॉरी तुझे मारना ही पड़ेगा। तो उसकी आत्मा चोरी चुपके से निकाल लेता है और कहता है गुड अपने कल्टिवेशन पे अब ध्यान देता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक और आएगा उसको भी देखो, एंजॉय करो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।